मुझको ते सतगुरु तेरे, मुझको ओट है जियसा भवसागर पार लंघना जी भवसागर जे हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना जे जोड़ गो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन पावन पुण्य समृद्धि का दिन है। श्रमण संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट जैन धर्म दिवाकर परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज का आज पावन 64वां पुण्य स्मृति दिवस है। बनोड़ की नगरी इसलिए सौभाग्यशाली है क्योंकि इसी धरा पर उस महान विभूति की कभी दीक्षा संपन्न हुई थी। तो श्रद्धे गुरुदेव फरमाया करते हैं कि पूज्य आचार्य भगवंत श्री आत्माराम जी महाराज ज्ञान के देवता थे। चलते फिरते आगम ग्रंथों के एनसाइक्लोपीडिया थे। आंखों की रोशनी मंद होने पर स्वाध्याय की परिवर्तना इतनी जबरदस्त थी कि उस अवस्था में भी कुछ भी पूछा जाए तो उसका उत्तर पूरे रेफरेंस के साथ इस आगम में, इस पेज पे, इस पंक्ति में ये लाइन आई है। तो ऐसे अंतर चक्षु जिनके खुल चुके थे, जो बहुत सी घटनाओं को पूर्व ही जानने वाले थे, एक स्थान पर बैठकर जो दूर दूर का देखने वाले थे, जो ज्ञान योगी थे, जो ध्यान योगी थे, जो समता योगी थे, जो आभ्यंतर तपस्या से युक्त थे, ऐसे आचार्य भगवंत श्री आत्माराम जी महाराज
शुरुआती जीवन बहुत स्ट्रगलिंग रहा। जन्म राहो नगरी में, नवा शहर के पास। राहो नगरी कभी वो बहुत संपन्न एक मंडी हुआ करती, और वहाँ पर मनसा रामजी चोपड़ा और उनकी श्रीमती परमेश्वरी देवी, उनके घर आंगन में एक नन्हा सा फूल, जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी सुरभि, अपनी सुगंध प्रदान करनी थी। इस पावन धरा पे संवत 1939 माइनस कर दे इसमें 57, तो हमारे पास सन निकल आता है 1882। कब हुआ जन्म? 1882 राहो नगरी में पावन जन्म। मगर माता का साया ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं रह पाया। लगभग 2 वर्षों के होंगे जब माता का साया सर से उठ गया। अब पिता के ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे बच्चे की सार संभाल भी करनी और इसमें उत्तम संस्कारों का बीजारोपण भी करना। मगर पिता का साया भी ज़्यादा लंबे वक्त तक उस बालक को नसीब नहीं हुआ। लगभग 8 साल के होंगे जब पिता भी इस दुनिया से रुखसत कर गए। अब बालक सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब घर में दादी अम्मा है जिसे बहुत वज्र जैसा आघात लगा है। पहले बहू दुनिया से चली गई और अब बेटा। अपनी आंखों के सामने 2 जवान लोगों को जाते हुए देखने के बाद किसका हृदय दहल नहीं जाता। मगर एक्सेप्टेंस से बड़ा कोई उपाय नहीं, स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। यदि दादी सोचती है मैंने भी अपना हौसला छोड़ दिया तो उस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। मैं ही नेगेटिव रहूँगी तो इस बच्चे में पॉजिटिविटी कौन भरेगा। तो उसकी पढ़ाई लिखाई का, उसे प्रेम पूर्वक कहानियाँ सुनाने का, उसे स्कूल तैयार करने का सारा कार्य वो दादी अम्मा अपने कंधों पर लेकर के चल रही है। मगर बालक आत्माराम 10 वर्ष का ही हुआ होगा कि जब दादी का भी साया सिर से उठ गया। कोई कह सकता है अभी इतने भाग्यहीन थे कि बचपन में उनको ना माँ का पूरा प्यार मिला, ना पिता का दुलार मिला, और दादी अम्मा भी चली गई। मगर देखा जाए सौभाग्य था उनका, उन्हें गुरुओं का प्यार मिलना था। दुनिया के प्यार में कहीं स्वार्थ हो सकता है, मगर गुरुओं के आध्यात्मिक प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। और वो बालक यदि घर में होता, माता पिता होते, वैराग्य लग जाता तो शायद इतनी जल्दी आज्ञा ना मिलती। मगर आज कोई रोकने वाला। परिवार तो बहुत संपन्न है, बहुत समृद्ध है, रिश्तेदार भी बहुत समृद्ध है, मगर वास्तविक रूप से पता तभी चलता है कौन अपना कौन पराया जब मुश्किल की घड़ी आती है।
तो अब रिश्तेदार कहते हैं हम संभाल लेंगे, हम बच्चे की परवरिश करेंगे। अब बच्चा चला भी जाता है पिता के ननिहाल, पिता के नानी हाउस बजवाड़ा होशियारपुर के पास, मगर वहाँ भी उसका मन टिकता। अब 10-11 साल का बच्चा जिसने माँ को खोया हो, पिता को खोया हो, दादी को खोया हो, दुनिया में जब आया था किसी को नहीं पहचानता था। जब पहली पहचान जिनसे हुई हो वो आँखों के सामने से चले जाएं, उनकी यादों को भुला करके खुद को बैलेंस्ड रख पाना एक बच्चे के लिए क्या बड़ों के लिए भी आसान काम नहीं हो पाता। अब उसका मन वहाँ पर नहीं लगता, तो जालंधर में जहाँ उनके अपने नानके हैं वहाँ पर आ गए। जब उन्होंने सुना कि बच्चे का मन टिक नहीं रहा तो उन्होंने कहा बच्चा तो हमारा ही है, हमारी ही बेटी का जाया है, हमारी ही अमानत है, हम इसकी केयर करेंगे। अब वहाँ पर ले आए और उनका भी खूब बड़ा बिजनेस है, लुधियाना में भी बिजनेस है और जालंधर में भी बिजनेस है, मगर वहाँ पर भी बच्चा उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा। कुछ देर तो दुनिया अच्छी लगती है, मगर फिर यही दिल बार बार कहता है इसका क्या भरोसा, कब कुछ का क्या हो जाए। अब मन अंदर से इनसिक्योरिटी फील करता है। अब वहाँ पर भी जब उदास रहने लग पड़ा तो उनकी चाची जो तलवन में रहती थी, उनको थोड़ा मोह ज़्यादा था, छोटी माँ है ना, सोचा कि मेरा बच्चा है आज उदास है, उसको माँ के प्यार की ज़रूरत है, मैंने तो उसे देखा है बचपन से, तो वो अपने पीहर में रह रही थी, तो अब उस बच्चे को अपने पास बुला लिया कि इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दीजिए। अब वो प्रेम देते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि वो पुरानी यादों से उभर सके, मगर वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा मन उस बच्चे का नहीं लगा। अब किस्मत उन्हें खींच करके फिल्लौर की ओर ले आती है। सोचा कि मैं कोई काम सीखूंगा, घर है अपना, पीछे सब कुछ है, काम सीखूंगा तो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाऊंगा। तो वहाँ पर ठंडू राम एक थे व्यक्ति अग्रवाल, उनके पास आकर के काम सीखने लगे भंडारी, और वहाँ पर भी मन नहीं लगा। कहते हैं जब मन टिक नहीं ना रहा होता तो व्यक्ति को कोई समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि दुनिया में अस्थिर लोग कभी आपको स्थिरता नहीं दे सकते। वो फॉर्मेलिटी तो निभा सकते हैं, मगर वास्तविक प्रेम वही दे सकता है जिसे कोई स्वार्थ न हो। तो लुधियाना में पहुँचे तो वहाँ विष्णु दास अग्रवाल है, अब उनके पास भी रह रहे हैं। और विष्णु दास अग्रवाल के एक मित्र हैं राम जस राय, जो जैन है, और उनका प्रेम है परम पूज्य श्री गणपत राय जी महाराज साहब के साथ, श्री जयराम दास जी महाराज के साथ, जिन्हें बाबा जी महाराज कहा जाता। तो महंत थे किसी डेरे के, शायद इधर राजपुरा साइड के। तो उन्हें भी वैराग्य हुआ था पूज्य आचार्य श्री मोती राम जी महाराज साहब की साधना को देख करके। तो उन्होंने दीक्षा ली थी। तो वह श्री जयराम दास जी महाराज के पास उठते बैठते तो बच्चा भी उनके साथ जाता, कोई ज्ञान के बोल सुनता, कुछ अच्छा लगता कि ये जो बातें सुनाते हैं और इनका जो ऑरा है वो बहुत ही शांति देने वाला है।
और इधर रामजस जैन जी जिनके पास बैठते थे, और रामजस जैन जी के एक मित्र हैं जिनका नाम है सोहन लाल अग्रवाल। उनका प्रेम है आचार्य भगवान श्री मोती राम जी महाराज, जो उस टाइम के देखा जाए पंजाब परंपरा के मुखिया थे। पंजाब देशोद्धारक आचार्य भगवंत श्री अमर सिंह जी महाराज, उनके 12 शिष्यों में आगे बढ़े तो आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज भी आते हैं। उन्हीं के आगे श्री गणपत राय जी महाराज साहब, श्री जयराम दास जी महाराज साहब और ज्योतिर्विद्या परम पूज्य स्वामी श्री शालिग्राम जी महाराज साहब। अब पावन निश्रा मिल रही है, और इधर सोहन लाल अग्रवाल जो रामजस जैन के मित्र हैं। अब रामजस जैन की अटैचमेंट किनके साथ है? बाबा जी महाराज के साथ। और सोहन लाल अग्रवाल जो है वो तत्वज्ञ श्रावक है, उनको तत्वों की नॉलेज है, शास्त्रों को समझने वाले हैं, और उनका प्रेम है ज्ञानी ध्यानी महिमा मंडित परम पूज्य आचार्य श्री मोतीराम जी के साथ। तो उन्होंने उस बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारे लक्षण देख करके तुम बहुत विलक्षण लगते हो। मेरा मन कहता है कि तुम आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज के चरणों में बैठा करो। कहाँ बैठा करो? आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज के चरणों में बैठा करो। तो ठीक है जी, बैठ जाया करूँगा। जब पहली ही दफ़ा उनके श्री चरणों में गए, मस्तक झुकाकर वहीं बैठे और बैठे रहे, तो गुरु महाराज तो अपने स्वाध्याय में थे, मगर जब बच्चे ने पुनः वंदन किया, सर पर हाथ रखा, तो ऐसा लगा जैसे मानो जो खोया हुआ था वो आज वापस मिल गया। उनके प्रेम में माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, दादी का प्रेम भी अब फीका लगने लग पड़ा। दिल कहने लगा कि जो चाहता था, जहाँ पहुँचना था, शायद यही मेरी मंजिल है, अब मुझे कहीं और जाना। अब अंदर ही अंदर ये विचार चल रहे हैं। आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज जो विद्या और चरण के ज्ञाता पारगामी थे, ज्ञान से भी बहुश्रुत थे और चारित्र से भी उनकी साधना बहुत उन्नत थी। उन्होंने उस बच्चे के लक्षणों को देखा और परख की कि ये बच्चा आने वाले समय में संघ का कोहिनूर बन सकता है। ये आज बेनूर सा लग रहा है, मगर इसकी जो बेनूरी है वो तो परिस्थिति के कारण पैदा हुई है, अन्यथा इसके भीतर का नूर इतना है कि ये एक नहीं कई लोगों को जागृत करने वाला बन सकता है। प्रेम से सहलाया, उससे पूछा, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले, जी मेरा अपना कोई नहीं, माँ भी चली गई, पिताजी भी चले गए और दादी अम्मा भी चली गई। रिश्तेदार बहुत हैं, संपन्न है, मगर मेरा वहाँ मन नहीं लगता। वो मेरा करने के लिए तैयार है, मगर मुझे वहाँ आनंद नहीं आता। जब सुना, कहने लगे, अच्छा तो तुम्हें हमारे पास रहना अच्छा लगेगा? अब अंदर की जो आवाज़ थी मानो उन्होंने सुन ली थी। कहने लगा, बिल्कुल मैं आपके चरणों में रहने को तैयार हूँ, मगर मुझे आपके रीति रिवाज नहीं पता, मुझे आपके बारे में भी नहीं पता, मगर हाँ मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। वो बोले, धीरे धीरे सीख जाओगे। किसी श्रावक के घर व्यवस्था करवा दी, किसके रहने का, भोजन पानी का सारा जो सौभाग्य है आपने लेना है, और उस बच्चे का विद्यापन प्रारंभ हो गया। जो प्रारंभिक शिक्षा है, सामायिक के पाठ है, 25 बोल है,
इत्यादि जो जो प्रचलित उस समय की प्रारंभिक शिक्षाएं हैं वो देनी शुरू कर दी। अब बच्चा डिसिप्लिन में रह करके आचार्य श्री मोतीराम जी के चरणों में सीख रहा है। और वो समय भी आया जब 11 साल 9 महीने और 23 दिन की अवस्था, और बनूड़, आपकी ये छत बनूड़ की नगरी, संवत 1951 साल निकाला तो 1894, लगभग 12 साल के हो गए थे। तो पावन दीक्षा का सौभाग्य आषाढ़ शुक्ला पंचमी इस बनूड़ नगरी को मिला। और बनूड़ नगरी उस समय मानो दुल्हन की तरह सजी है। लोगों में अपार जन समूह में हर्ष है कि हमारे क्षेत्र में दीक्षा हो रही है। और पंजाब के धुरंधर जो विद्वान है, पंजाब परंपरा के जो सबसे बड़े मुखिया है, जो सबसे बड़े आचार्य हैं, परम पूज्य आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज, उनके पावन सानिध्य में दीक्षा होने जा रही है। तो जगह जगह से लोग पहुँचे हैं और भारी भरकम शोभा यात्रा के बाद उनकी पावन दीक्षा संपन्न होती है। दीक्षा पाठ संपन्न हुआ और शिष्य के रूप में सौंपा गया पूज्य श्री शालीग्राम जी महाराज को। किन्हें सौंपा गया? पूज्य श्री शालीग्राम जी महाराज को। अब उनके श्री चरणों में सौंपा है और उन्हें लगता है कि मुझे जो मिला है, शिष्य को लगता है मुझे जो मिला है शायद दुनिया में सबको नहीं मिलता। और बड़े ही भावना के साथ उनकी आज्ञा में रहने का प्रण लेकर के उनके श्री चरणों में समर्पित हो गए। समय के साथ साथ पूज्य श्री शालीग्राम जी महाराज सोचते हैं, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ। जितने बड़े विद्वान कौन है? आचार्य पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज। उन्होंने उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित किया कि इनकी विद्या का, इनकी जितनी भी अध्ययन की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, कृपया आप उसका निर्वहन करें। आप योग्य हैं, आप इसकी योग्यता का विकास कर सकेंगे। तो उन्होंने तो, क्योंकि बच्चा है, परखा भी उन्होंने ही था, तो उसको बनाना भी उन्होंने ही है। तो बड़े प्रेम से उसकी अध्ययन का क्रम है प्रारंभ हुआ। अब वो बच्चा, गुरुदेव उसकी बातें सुनते हैं, उसको कोई पाठ देते हैं तो पाठ याद करके झट से सुना देता है। पाठ सुना और साथ के साथ सुना दिया। अब वो सुन कर के भी ना बड़े एस्टॉनिशिंग, बहुत हैरान हो जाते हैं, कितनी प्रतिभा है इस बालक में, कितनी प्रतिभा है कि एक दो बार नहीं, बस सुना, पढ़ा भी नहीं, सुना और याद हो गया। सोचने लगे ये तो आने वाले समय में बहुश्रुत विद्वान बनेंगे, ये तो मेरे से भी ऊपर जाने वाली आत्मा लगती, मगर इसको बिठाना पड़ेगा, इस पर समय लगाना पड़ेगा। अब बच्चे से कहते, बच्चा मेरे से ये पढ़ ले, तो एक दो बार तो सुना दिया, पता चल गया कि इसका कैलिबर कैसा है। मगर यदि लिखने को कहते, बोले मेरे से नहीं लिखा जाता। बोलते अच्छा मेरे को कुछ पढ़ के सुना दे, नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा। और यदि कहते मेरे से सुन ले, अच्छा आप सुना दो। जब सुनाते तो सुनते सुनते उन्हें याद हो जाता, क्योंकि सब बच्चे एक स्टैंडर्ड के नहीं होते। कुछ बच्चे लिख लिख करके याद करते हैं, कुछ बच्चे बोल बोल के, पढ़ पढ़ के याद करते हैं। और आज के टाइम में तो वो प्रोजेक्टर से, हाँ, पिक्टोरिकल पिक्चर्स के साथ समझा करके, विजुअलाइज करके कुछ बच्चे उससे जल्दी याद करते हैं, रिलेट कर पाते हैं। तो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज कैसे थे? जो सुन सुन कर याद कर पाते। मीन्स पूर्व जन्मों के साधक होंगे, तभी तो श्रुत ज्ञान की परंपरा पुराने टाइम में भी
लिखने का तो कुछ होता नहीं था बहुत प्राचीन टाइम में चले, मगर सुन सुन करके ही याद करते थे। इट मीन्स कोई प्राचीन उनकी साधना थी, कोई पूर्व जन्म का उनका अभ्यास था, जिसके कारण उन्हें सुन करके ही क्या हो जाता, याद हो जाता। जिनकी परिवर्तना बहुत होती है, जिन लोगों की परिवर्तना मीन्स रेपिटेशन, बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, अब जो अभ्यास जिनका इतना बढ़ जाता है, फिर ऐसी आत्माओं को व्यंजन लब्धि, पदानुसारिणी लब्धि आदि पैदा हो जाती। व्यंजन लब्धि, पदानुसारिणी लब्धि, जैसे आपने बोला नमो, तो नमो बोलते ही वो सारा पाठ भी बोल देंगे, नमो अरिहंताण। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, बच्चा नमो नमो सुनाओ, तो बच्चा सारा सुना देता है। क्यों सुना देता है? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, सुन रखा है। अब जिन्होंने पूर्व जन्मों में इतना अभ्यास किया होगा, तो उनको फिर ज़्यादा मेहनत करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज बैठते तो नहीं थे टिक करके, मगर जब गुरुदेव सुनाते तो उनकी बात को सुन लेते तो सुन करके उसको याद करके भी सुना देते। अब धीरे धीरे शास्त्र अभ्यास बढ़ने लगा, चिंतन भी खिलने लगा, और वो समय भी आया कि पन्ने पोथियों का टाइम था, पन्नों पर लिखा जाता था। तो जब विहार करके सब संत थक के चूर होकर के आराम करने की सोचते, तो गुरुदेव इन्हें भी कहते कि बेटा आत्माराम आराम कर लो, मगर वो अपनी छाती पे पन्ना लगा करके यूं लेट जाते, हाँ आराम कर रहा हूँ, फिर पन्ना उठाकर पढ़ने लग जाते, अच्छा इसमें ये बताया है, ये बताया है, उसको पक्का करने लग जाते। अर्थात कभी रुचि नहीं थी, मगर धीरे धीरे रुचि डेवलप होने लग पड़ी। अब जब वो इतना इंटरेस्ट आने लगा कि शास्त्रों में इतना कुछ है, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जागने लगी। अब ये लगने लगा कि जो भगवान ने कहा है वही अक्षरशः सत्य है। तो उस अदम्य उनकी भक्ति के कारण उनकी साहित्य साधना प्रारंभ होने लगे, और लगभग 18 वर्ष की दीक्षा पर आए। तब तक उन्होंने कुछ ग्रंथों का प्रणयन भी किया, टीकाएं भी लिखनी प्रारंभ कर दी। तो उनकी उस साहित्य साधना को देख करके युग प्रधानाचार्य श्री सोहन लाल जी महाराज साहब, उन्होंने इन्हें घोषणा की कि इन्हें उपाध्याय बनाया जाए। क्या बनाया जाए? और इन्हीं के साथ साथ युवाचार्य की पदवी के लिए पूज्य श्री काशी राम जी महाराज, किनको घोषणा की? पूज्य श्री काशी राम जी महाराज साहब अब इधर उपाध्याय पदवी पर रह करके अपने ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। सन 1912 में इन्हें उपाध्याय पद मिला, और फिर वो टाइम भी आया जब अजमेर सम्मेलन की ओर बढ़ने का मौका मिला। श्रमण संघ बन सके, एक जैसे कहते ना एक करेंसी, एक कानून लागू हो सके, तो साधु सतियों में भी एक व्यवस्था बन सके। जब भगवान एक हैं तो हम सब एक क्यों ना हो जाए, यह सोच करके पुराने आचार्यों ने सोचा कि एक संघ होना चाहिए, और उस एक संघ के लेकर के सभी ने अपना अपना जो भी मोह था पदवियों के प्रति, उसका त्याग करने का भाव भी बनाया। मगर अभी काम प्रारंभ है, पूरा नहीं हुआ। और वहाँ से जब लौटे हैं, और सन 1934 में चांदनी चौक में ऐसे ऐसे श्रावक श्राविकाएं थे जो 32 आगमों के ज्ञाता होते थे। आज की लैंग्वेज में बोले तो सेंसर बोर्ड होता है ना, जैसे तो सेंसर बोर्ड देख लेता है ये मूवी रिलीज करने वाली है या नहीं है। इसी प्रकार वो साधु सतियों को भी अच्छे से देखने वाले, परखने वाले, उनकी साधना, उनके ज्ञान ध्यान को भी सेंसर बोर्ड की तरह, यदि कुछ गलत है तो कैंची भी चलाने वाले, और यदि कुछ उत्तम है तो उसको हाईलाइट भी करने वाले। तो उनकी उत्कृष्ट साधना को देख करके उन्हें जैन धर्म दिवाकर की पदवी दी गई।
किसकी पदवी? कि ये जैन धर्म की बातों को जैसे दिवाकर सूरज प्रकाशित करता है, ऐसे ही यह तत्वों को, ज्ञान की छुपी हुई रहस्यमय बातों को उजागर करने वाले हैं। तो उनके प्रति बहुत श्रद्धा आस्था उनके हृदय में आई। और इससे पूर्व की एक घटना आती है, लगभग 9 वर्ष के दीक्षा पर्याय थी और व्याख्यान तो करने ही लग पड़े थे, प्रतिभा संपन्न भी थे। और प्लेग का रोग, सियालकोट में थे, प्लेग का रोग बहुत फैला हुआ था, जिसके कारण लोग, क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह नहीं बनी होगी, लोग मर रहे थे। और उस रोग से पूज्य आचार्य भगवंत भी पीड़ित हुए। जब पीड़ित हुए तो औषधि के लिए भी गुरु महाराज लेने जाते, बनवा कर के औषधि लेकर के आते और उनको औषधि देते, मगर ठीक नहीं हो रहे थे। और जो उन्हें औषधि देने वाला डॉक्टर था, वैद्य था, सब जैन लोग उसको कोसते कि तेरे से अभी तक महाराज ठीक नहीं हो रहे, तो कैसा डॉक्टर है। अब वो भी एक बार बहुत ज़्यादा झल्ला गया, कहने लगा कि अच्छा हो कि मैं इनको जहर दे दूं और पत्ता साफ हो जाए, रोज़ रोज़ का मैं सुन नहीं सकता, क्योंकि बीमारी ठीक ही नहीं ना हो रही। तो उसने रात भर चिंतन करके अगली सुबह की जो दवाई बनाई उसमें संखिया डाल दिया जहर। और जब सुबह गुरु महाराज लेने आए कि आज तो रात मुनि को नींद भी नहीं आई, कोई औषधि अच्छी सी बना करके देना कि उसको थोड़ी चैन पड़े। बोला जी मुझे भी रात भर नींद नहीं आई, मैंने एक अच्छी सी औषधि बनाई है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और गुरु महाराज को बहराई लेकर के आए और जैसे ही आकर के वो औषधि दी और औषधि लेते सार ही उनको वॉमिट हो गया और इतनी बड़ी उल्टी आई कि मानो अंदर का सारा जहर हो बाहर। मगर उस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट भी आया, शरीर के ऊपर दाने दाने भी आ गए, वोकल कॉर्ड्स के ऊपर बहुत प्रभाव आया। और जब बहुत प्रभाव आया, दाने दाने आने लग पड़े, तो एक और जैन श्रावक थे, उनके साथ ही काम करने वाला एक अल्लाह बख्श नाम का वैद्य था। उसने जब आकर के देखा कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो बड़े महाराज ने पूछा कि इसको क्या हो गया है, दवाई हमने तो दवाई दी थी, उसके बाद ये पूरा ठीक नहीं हो रहा। कहने लगा गुरु महाराज आपको एक बात बताऊं, यदि वचन आप मुझे दो कि किसी को नहीं बताओगे। बोले जी साधु तो क्यों किसी के बारे में गलत किसी का प्रचार करेगा। बोले जी आपके मुनिराज को संखिया दिया गया था, जहर दिया गया था, ये तो इनकी साधना का कोई चमत्कार है कि इनकी बड़ी हुई आयु है इसलिए मर नहीं पाए, वरना कोई सामान्य व्यक्ति होता तो का काल धर्म को प्राप्त हो जाता। तो उन्होंने बोला बस इस दवाई के कारण, इस जहर की डोज ज़्यादा के कारण यही साइड इफ़ेक्ट रहेगा कि इनकी आवाज़ कोई बहुत ऊंची नहीं हो पाएगी, धीमा बोल पाएंगे, कभी कभी गला बंद होने वाली स्थिति भी आ जाएगी। जब ये बात सुनी तो बोले कोई बात नहीं, हमारा मुनि स्वस्थ होना चाहिए। और वो टाइम भी आता है जब संवत 1964 रोपड़ में पूरण चंद उत्पल नाम के एक पादरी थे। मीन्स ये क्रिश्चियनिटी कई सालों से इंडिया में आ चुकी थी और वो धीरे धीरे लोगों को ईसाई बनाने का क्रम प्रारंभ कर चुके थे। और श्रद्धे आचार्य भगवंत तब तक अपनी साधना में मगन थे, व्याख्यान शैली बहुत सुंदर, शरीर का एक एक उनका प्रत्यंग बहुत ही देखा जाए आकर्षित है, उनकी आंखें हो, कान हो, धवल चेहरा है और शरीर की मुखाकृति और शरीर के संपूर्ण लक्षण देख करके सामान्य व्यक्ति तो बस देखता ही रह जाए और जब बोलते तो बस सुनता ही रह जाए। तो उनकी कथा में वो पूरण चंद उत्पल नाम का पादरी भी आता था, प्रभावित था। अब वो सोचने लगा कि इतने सौम्य, इतने शांत है, इतने तेजस्वी हैं, यदि मेरी बेटियां हैं और यदि मेरी बेटियों में से कोई एक भी इन्हें पसंद आ जाए तो अब मैं अपनी बेटी इनको ब्याह दूँ और ब्याह होने के बाद हमारे चर्च वालों को एक और उत्तम प्रचारक मिल जाएगा।
तो वो आए, गुरुदेव महाराज पता हो रब मेरा सतगुरु बन चिट्टा चोला होवे ते चुकदा है संसार मैनो, होवे ते चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन हो पौंदे पौंदे पाड़ी देंगा सो के भूत हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो उसने मन बना करके अपनी बेटियों को तैयार करके ले आया, जो एक से बढ़कर के सुंदर थी, और आकर के कहने लगा, गुरु महाराज आज आपके चरणों में निवेदन करने आया हूँ कि आप जैसा भव्य सौम्य आभा मंडल वाला यदि पुरुष मेरी बेटी को मिल जाए तो उनके आगे आने वाली संतति और भी ज़्यादा धर्म की प्रभावना कर सकेगी। मगर जैसे ही उन्होंने बात सुनी और बेटियों को सामने देखा, कहने लगे, उत्पल जी मैंने आज तक तो आपको बहुत अच्छा समझा था, मगर आज मुझे लग रहा है आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं। जैन साधुओं के लिए तो प्रत्येक स्त्री माता, बेटी या बहन के समान होती है, उसके तो हृदय में भी ऐसा विचार आना पाप माना जाता है। तो आप दोबारा से ऐसी बात मेरे सामने कभी ना करना। अर्थात वैराग्य इतना उत्कृष्ट था कि कितने भी प्रलोभन कोई देने क्यों ना आए, मगर वो कभी भटकते अटकते नहीं थे। और वो समय भी आया जब सादड़ी का सम्मेलन सन 1952 और एक आचार्य, एक श्रमण संघ, एक समाचारी को लेकर के, क्योंकि सभी परिवार के यदि 4 सदस्य हैं, 4 बेटे हैं सपोज, तो चारों कभी एक जैसा तो कमाते नहीं होते, मगर फिर भी माता पिता तो उनके एक ही कहलाते हैं और माता पिता उन चारों को ही आश्रय देते हैं। इसी प्रकार संघ में सभी साधु साध्वियों की करनी एक जैसी तो हो नहीं सकती। जब भगवान के भी मुनि राज्यों में 14,000 मुनियों में पूछा गया कि हे भगवान सबसे उत्कृष्ट करनी करने वाला कौन है, तो भगवान ने किनका नाम लिया था? धन्ना जी। किनका नाम लिया था? धन्ना जी का। अब जब उनका नाम लिया था कि बेले बेले तपस्या करने वाले और पारने में उच्चिष्ट आइमिल, और वो भी जो त्यागने वाला, लोगों खाना भी नहीं चाहते, तो ऐसा भोजन लेकर के साधना करने वाले, इट मीन्स क्या बाकी जो 14,000 में से बाकी संत थे वो उत्तम साधक नहीं थे? ऐसा तो नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट करने वाला तो कोई कोई होगा, मगर बाकी सारे भी तो साधु ही कहलाते थे। और यही पॉइंट लेकर के सभी संतों ने सोचा, सभी की समाचारियाँ भिन्न है, मगर हम एक परमात्मा की संतान है, एक संग होना चाहिए,
एक दूसरे के क्षेत्रों में विचरण हो सकेगा, धर्म की हरियाली और बढ़ सकेगी, धर्म के भिन्न भिन्न रंगों के फूल जब अलग अलग जगह जाएंगे तो हमारे संघ की और महती प्रभावना होगी। तो संघ का संगठन सन 1952 में सादड़ी में, और आचार्य भगवंत तो वहाँ पर पहुँचे भी नहीं थे, मगर उनकी प्रतिभा की गूंज वहाँ तक पहुँच गई थी। उन्होंने तब तक कई आगमों के ऊपर अपनी हिंदी में व्याख्याएं लिख डाली थी, और उनकी टीकाएं इतनी सुंदर, इतनी सहज, मानो कोई इतना बड़ा प्रकांड पंडित मानो दूध में पतासे घोल घोल करके हमें पिला रहा हो। अर्थात इतनी मधुर उनकी भाषा, व्याकरण संबंधी, ग्रामेटिकली, प्राकृत संबंधी बहुत सी बातों को साथ साथ नीचे लिखते जाते। और वो सिंगल देखा जाए तो ये नहीं कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की तरह 250 लोग 25 लोग मिल कर के काम कर रहे हैं, वो अकेले ही काम करने वाले। उस टाइम में जब साधन भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे, और इतना काम करते करते उनकी आंखों की रोशनी भी क्या हो चुकी थी, क्योंकि दिन में यदि लिखा है रात्रि चांदनी रात में पढ़ते उसको, तो वो समय आने पे आंखों पे जोर पड़ते पड़ते आंखों की रोशनी भी मंद क्या जाती सी ही रही, मगर फिर भी अंतर ज्योति से संपन्न थे। पूज्य वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहब ने फरमाया था गुरुदेव को एक बार कि मैंने सोचा था कि जो मुझे पहली बार में जाते सारे ही मुझे इस किताब को मंगवा कर के धर्म की शिक्षा दे, और जो मेरे इंटेंशन को जान ले, मैं वहाँ पर साधु बनूंगा। तो जाते थे, कई साधु सतियों के पास जाते थे, संतों के पास, मगर जब आचार्य भगवंत के पास पहुँचे, जैसे ही वंदना की तो उन्होंने अपने संतों को आवाज़ दी, वो आ गया। क्या बोला? वो आ गया, ये ग्रंथ लेकर के आओ और ये पढ़ कर के सुनाओ। जैसे ही पढ़ा सुनाया और बोले तसल्ली हो गई, तो जब सुना तो आंखों से प्रेम के अश्रु आ गए, कहने लगे मुझे मेरे गुरु मिल गए। अर्थात वो साधना संपन्न महापुरुष थे, कोई वो सामान्य नहीं थे, वो ज्ञान के देवता थे। इतनी बार आगमों को पढ़ते पढ़ते तो देवी देवता तो सहज ही सुनने के लिए आ जाते हैं कि ये कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कितनी ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। तो आचार्य भगवंत 1952 में घोषणा हुई कि श्रमण संघ के प्रथम पटधर कौन होंगे? आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज। और उस सौभाग्यशाली घड़ी को और उस पावन चद्दर को जो संघ की ओर से दी गई, उसको लिख कर के जब मुनिराज यहाँ पहुँचे तो कुछ वर्षों के बाद बाग खजांचियाँ लुधियाना में वो पूर्ण आदर समारोह भी संपन्न हुआ। और आचार्य भगवंत सन 1953 में 20 फीट की ऊंचाई से नीचे भी गिर गए थे और जांघ की हड्डी टूट गई थी। और टूटने के कारण डॉक्टर वर्जन सीएमसी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, एंथीसियास भी देना पड़ेगा। वो बोले ये क्या चीज़ होगी? बोले जी जिसमें बेहोश का किया जाएगा। बोले हम तो बेहोशी में नहीं जाएंगे, हम तो दुनिया को होश में लाते हैं। और डॉक्टर साहब आप हमें क्या करना चाहते हो? बेहोश। बोले फिर इस ऑपरेशन में वेदना बहुत होगी। तो बोले कोई बात नहीं। जब ऑपरेशन प्रारंभ हुआ अपनी ध्यान साधना में बैठ गए, और उस ध्यान साधना में ही वो कुछ घंटों चलने वाला ऑपरेशन चला, मगर उन्होंने उफ तक नहीं की। और जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, सारी डॉक्टर्स की टीम कहने लगी चरणों में गिर करके, हमने कभी जीसस क्राइस्ट के बारे में सुना था कि उन्हें जीवित ही हैंग कर दिया गया था, मगर आप तो हमारे लिए जीवित जीसस क्राइस्ट है। इतनी सहनशीलता, इतनी पेशेंस, आपने ज़रा भी ये नहीं कहा कि मुझे वेदना हो रही है। अर्थात वो सहनशीलता के भी अपरिमित समुद्र थे। और वो एक घटना एक और आती है कि डॉक्टर वर्जन एक दिन जब सुबह देखने के लिए आया तो उदास लग रहा था। गुरु महाराज ने पूछा आप उदास लग रहे हो? बोले जी घर में प्रॉब्लम है और घर से अभी तक कोई समाचार, कोई पत्र नहीं आया, कोई समाचार नहीं आया। वो जैसे ही बात सुनी तो आंखें बंद करके कहने लगे अच्छा तुम्हारा घर यहाँ पर है
इस साइड में दरवाज़ा है और इस साइड पर ये बेडरूम है, यहाँ पर ये तुम्हारी पत्नी बैठी है, यहाँ पर वो बैठा है, और बोले तुम्हारा पत्र अभी थोड़ी देर में आने वाला है और सब कुछ ठीक है। और जैसे उसने सुना और सुनकर हैरत में पड़ गया कि ये यहाँ पर बैठे हुए सारा कुछ मेरा घर की लोकेशन, घर में पड़ी हर चीज़ कहाँ कहाँ सब कुछ बता रहे। वो करिश्मा दिखाना नहीं चाहते थे, मगर किसी के दुख को मिटाने के लिए उस वक्त तसल्ली तो देनी थी जिसने इतनी सेवा की है। और जैसे ही वो लौटने लगा, इतने में चिट्ठी आ गई कि घर में सब कुछ ठीक है। तो साधना संपन्न थे, और इवन दंडी स्वामी जी के साथ भी बहुत प्रेम था। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए भी एक दूसरे से बात कर लेते थे। आज की तरह मोबाइल कम्युनिकेटर्स नहीं थे, मगर वो टेलीपैथी बोलो, उनकी साधना बोलो, वो किसी व्यक्ति को भेजते तो उन्हें पहले पता होता कि वो आ रहा है, ये पूछने आ रहा है, और उसको मैंने ये आंसर करके वापस भेजना है। तो वैसे श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री आत्मा राम जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में पहले नंबर के शिष्य थे, जिन्होंने स्थानकों की प्रेरणाएं दी, पूज्य श्री खजान चंद जी महाराज साहब। सेकंड नंबर के पूज्य श्री ज्ञान चंद जी महाराज साहब, जो छोटी उम्र में ही काल धर्म को प्राप्त हो गए थे। लगभग 300 श्लोक एक सिटिंग में बैठ कर के शास्त्रों के वो याद कर लेते थे। और फिर हुए पंडित श्री हेमचंद्र जी महाराज साहब, और इन्हीं के आगे भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब, और उन्हीं के आगे वाणी के जादूगर परम पूज्य प्रवर्तक भगवंत श्री अमर मुनि जी महाराज साहब। चौथे नंबर के शिष्य थे बहुश्रुत पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, जो हमारे वर्तमान आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के गुरुदेव हैं। और फिर थे श्री प्रकाश मुनि जी महाराज साहब। छठे नंबर के भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब। सातवें नंबर के वाचनाचार्य उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहब। आठवें श्री मथुरा मुनि जी महाराज साहब, और पूज्य श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहब, जो शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के वैरागी रहे हैं। और श्री ज्ञान मुनि जी से प्रेम था, और उनके पास तब वैरागी नहीं था, तो उन्होंने अपना वैरागी उनको दिया था। और दीक्षा तो उनके आगे हुई थी, मगर वो अपने गुरु के रूप में पूज्य श्री आचार्य भगवान आत्मा राम जी को ही अपना गुरु मानते थे। तो इस प्रकार साधना बढ़ती गई। साधना के साथ साथ उनकी सहनशीलता और उनका वर्चस्व भी बढ़ता गया। 30 जनवरी सन 1962 का दिन आया। 10:30 बजे तबीयत ज़्यादा नाजुक लगी। उन्होंने चारों आहारों का त्याग करके संधारा ग्रहण किया, और 2:30 बजे रात्रि मंगलवार के दिन को उनका देह शांत हुआ। तो आज 30 जनवरी का दिन आचार्य भगवंत की पावन पुण्यतिथि का दिन, जिन्होंने अपनी आत्मा में रमण किया। ऐसे आचार्य भगवंत के पावन श्री चरणों में उनके भाव संयम में जीवन को लाखों लाखों नमन कि आप जैसे ज्ञान की आराधना कुछ अंश मात्र भी कर पाएँ, सहनशीलता अंश मात्र भी आप जैसी आ जाए, तो हम भी अपने इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाएँ। तो प्रेम से 2 पंक्तियाँ गुनगुनाएं। पुण्य दिवस है आया तब गुरुवर का, जो पुण्य दिवस है आया तब श्रद्धा भक्ति से गालो सारे गुण और गान। श्रद्धा भक्ति से गालो सारे ज्ञान व समता की मूर्ति थे भगवन वो प्यारे। ज्ञान व समता की मूर्ति थे भगवन वो, पुण्य तिथि पर भगवन की चरणों में नमन हमारे। पुण्य तिथि पर भगवन की वंदन लाख हजारे। चंदन
चंदन सारिया मावा जामण हो पुण्य दिवस है आया था गुरुवर का आज पुण्य दिवस है आया। आचार्य भगवान का जीवन इतना विशाल है ना कि टाइम इतना हो गया कि पता ही नहीं चल रहा, अभी भी सुनाने वाला इतना पड़ा है, मगर आप श्रद्धेय गुरुदेव के श्रीमुख से उनके जीवन की अनुपम घड़ियों के बारे में सुनेंगे, क्योंकि गुरुदेव स्वयं ज्ञान के देवता है, तो ज्ञान के देवता की परख अच्छे से वही करके हमें समझा पाएंगे। तो अब गुरुदेव के मुखारविंद से सुनेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।